इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। नमस्कार साथियों, एक देश एक आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। और हम आए हुए हैं फूलबाग ग्वालियर, जो कि पार्क है बाबा साहब अम्बेडकर का। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आते हैं बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने। और आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस भी है। उस मौके पे काफ़ी लोग आए हुए हैं। यहाँ पे सुबह से ही भीड़ लग जाती है लोगों की पुष्प अर्पित करने में। यहाँ कुछ समाज सेवी लोग भी आए हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, आप सभी लोग उनको पुष्पांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। तो बाबा साहब का क्या संदेश था जो देश के लोगों के लिए और जो पिछड़े और वंचितों लोगों के लिए जो संदेश, क्या ऐसा संदेश बाबा साहब दे के गए थे? सबसे पहले मैं एक देश एक आवाज़ के संपादक जी को जय भीम बोलता हूँ, जय भीम करता हूँ। बाबा साहब का एक ही मैसेज है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, हमारे समाज में अंधविश्वास है, हमारे समाज में पाखंड पनप रहा है, जिसके कारण हम अपने अधिकार लेने से वंचित हैं। हमें इसे और विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था, मेरी पूजा मत करो, मेरी अगर पूजा करना है तो मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचाओ। बाबा साहब का एक यही मैसेज था। अगर हम उस बाबा साहब की बात मान लेते हैं और बाबा साहब के संदेश को हमारे समाज में, बहुजन समाज में बहुतायत लोगों तक पहुंचाते हैं, उनके दिलों तक पहुंचा देते हैं, तो हम बाबा साहब का बौद्धमय भारत बनाने का सपना को साकार कर सकते हैं। यही बाबा साहब का संदेश था कि हमें भारत को बौद्धमय बनाना है। बाबा साहब के जीवन से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? सबसे पहले न्यूज़ चैनल वालों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस आप बाबा साहब के स्थल पर पधारें और हम लोगों की बात न्यूज़ तक पहुंचाएंगे। बाबा साहब ने एक ही प्रेरणा दी थी कि शिक्षित रहें, एकत्रित रहें। एकत्रित होकर रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर एकत्रित नहीं होंगे तो हम एक दूसरे में बटे रहेंगे तो कुछ न कोई दिक्कत आएगी। इसलिए सब उनका एक ही संदेश था कि सब लोग इकट्ठे रहें, संघर्ष करें और अपनी आवाज़ उठाएं। राजनीति में, समाज में, हर जगह बाबा साहब ने हर समाज के लिए, पूरे देश के लिए काम किया है, ना कि एक विशेष समाज के लिए। इसीलिए बाबा साहब आज हज़ारों में एक, लाखों में एक, करोड़ों में एक माने जाते हैं।